अगर तो जी आपकी हल्दी और जो मिर्चें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उनमें कीड़ा लग जाता है, कूड़े पड़ जाती हैं, तो उसका हल मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। साथ साथ ही आगे गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में आप धनिया को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, सड़ने से बचा सकते हैं, उसका भी हल मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग जी? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे। अच्छा जी, डिफरेंट किस्म के हैक्स और टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आई। वीडियो में बहुत ज़बरदस्त से हैक्स हैं। हैक नंबर 1 ये है कि हम लोग उसका नेल पॉलिश लगा लेते हैं, फंक्शन में जाना होता है, ईद होती है, बर्थडे होती है, हम लोग लगा तो लेते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है जैसे कि नेल पॉलिश में नमाज नहीं होती, फिर हमें नेल पॉलिश उतारनी भी पड़ जाती है। और ये नेल पॉलिश फिर उतारते हैं हम, यानी रिमूवर बाजुकात किसी के घर में नहीं भी होता, तो आप लोगों ने परेशानी हो ना, आप लोगों के पास अगर बॉडी स्प्रे है या अगर आपके पास परफ्यूम है तो आप लोग वो फ़ौरन स्प्रे करके आप इंस्टेंट फटाफट से नेल पॉलिश अपनी रिमूव कर सकते हैं, तो आपकी बेहतरीन तरीके से नेल पॉलिश जो है वो रिमूव हो जाएगी। अच्छा चलते हैं जी हैक नंबर 2 की तरफ। हैक नंबर 2 ये है कि अक्सर बाजुकात ये भी स्पेशल मसला गर्मियों में ज़्यादातर होता है कि पेट खराब हो जाता है, मोशन लग जाते हैं, उल्टियाँ लग जाती हैं। तो आज आपको बेहतरीन देसी सा टोटका बताते हो। आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने थोड़ी सी पत्ती ले लेनी है, हाथ पे रख लेनी है और उसको मुंह में डाल के डायरेक्ट मुंह में डाल के आपने पानी पी लेना है, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन 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 अगर आपका स्वेयर किस्म का पेट खराब है तो आप लोगों ने ये घरेलू टोटकों से बचना है और डॉक्टर से रुजू करना है, ठीक है? अच्छा जी, धनिया गर्मियाँ आ गई हैं जी, धनिया ख़राब हो जाता है, तो आप लोगों ने करना क्या है, बाद का हमें टाइम नहीं होता, फ़ौरन हम काट नहीं सकते, हम इस तरह उठा के फ्रिज में रख सकते हैं, रख देते हैं। तो आप लोगों ने उसको जड़ उसकी निकाल के नीचे से आपने काट के फिर एक गिलास लेके आपने धनिया उसमें डिप करके आप लोगों ने इस तरह उठा के जी आप लोगों ने उसको फ्रिज में रख लेना है। और आप लोग देखिएगा कि आप लोगों का धनिया बिल्कुल इसी तरह फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और फिर आपको जब भी टाइम मिले तो आप इजीली उस वक्त धनिया निकाल के अपना कट कर सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि बाज़ औक़ात गोभी भी हम जब लेकर आते हैं तो वो भी फ्रिज में ज़्यादा अर्सा चलती नहीं है, और गोभी बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती, तो लेकर तो हम आ जाते हैं लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं होती, थोड़ी थोड़ी करके यूज़ होती है, तो वो ख़राब हो जाती है फ्रिज में पड़ी पड़ी, उसको यानी उसके पत्ते मुरझा जाते हैं, उसकी जो फ्रेशनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो गोभी को हम फ्रेश किस तरह रख सकते हैं, तो वो ही मैं आपको बताने लगी हूँ। आप लोगों ने जैसे गोभी का दरमियान में उन्हें होल कर लिया, आप लोगों ने इसी तरह छुरी की मदद से गोभी की जो जड़ है उधर होल करके उसकी जो जड़ है वो आपने निकाल लेनी है। फिर आपने कोई भी टिश्यू ले लेना है या कॉटन है, रूई है, वो ले लेनी है, उसको आप लोगों ने जी गीला कर देना है, ठीक है? गीला करने के बाद उसकी बॉल सी बना लेनी है, और बॉल बनाने के बाद आपने उसके होल में बॉल रख देनी है, टिश्यू की या रुई की जो भी है आप लोगों ने गीली करके रख देनी है। अच्छा, अब आप सवाल ये पैदा होता है कि हमने गीली क्यों की है? हमने गीली इसलिए की है ताकि जो गोभी है वो अंदर से ड्राई ना हो, खुश्क ना हो, गीली रहे, मॉइस्चराइज रहे, और वो ये है कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। हमारी स्किन की तरह का हिसाब है, अगर तो हम लोग मॉइस्चराइजर वगैरह लगाएंगे तो हमारी स्किन फ्रेश रहेगी, अगर हम मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो वो डल हो जाएगी, मुरझा जाएगी, ड्राई हो जाएगी। ठीक हो गया? चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी बाज़ औक़ात जो नई नई कुकिंग सीखती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है इक्वलिटी के साथ, यानी इक्वल कटिंग करने के साथ, कि हम लोग जब सैलेड वगैरह बनाते हैं तो हमें इक्वल चीज़ें कट करनी होती हैं, ठीक है? तो उसके लिए डिफरेंट किस्म के गैजेट्स भी होते हैं, लेकिन बाज़ लोग गैजेट्स नहीं ले सकते, गैजेट्स हर किसी के घर में नहीं होते। तो बेहतरीन सा हाल है जी, आप लोगों ने खीरा काटना, गाजर काटनी, मूली काटनी, टमाटर काटना, जो मर्जी काटना है, आप लोगों ने जस्ट उसमें कांटा अड़ाना है, कांटे को अंदर करना है, और आप लोगों ने इस तरह कट के कटिंग कर लेना है जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है। नेक्स्ट जी मैं आपको खीरा काट के दिखाती हूँ, आप लोग देखिएगा। कांटे को हमने अंदर दबा दिया और उसके बाद हम लोग छुरी की मदद से बेहतरीन तरीके से देखें इक्वल पार्ट्स में आपके खीरे कट होंगे, और जब आप लोग ऐसी कटिंग करेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से सैलेड भी अपनी रेडी कर सकते हैं, वो देखने में भी बहुत प्यारी लगेगी। जो प्रोफेशनल है वो टक 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 करके तो काट ही लेते हैं, लेकिन जिनके लिए ये टिप उनके लिए जिनको कटिंग नहीं आती। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की। नेक्स्ट हैक ये है कि जी बाजार में तो डिफरेंट किस्म के जो मोबाइल हैं उनके स्टैंड्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन वही बात है जी, जो लोग स्टैंड वगैरह नहीं ले सकते वो घर में बैठे बैठे अपना स्टैंड बना लें। आप लोगों ने करना क्या है, नेल कटर जिस स्टाइल से, जिस पोजीशन में मैंने नेल कटर रखा है, आप लोगों ने उसी पोजीशन में आप लोगों ने नेल कटर रखना है, और बस आप लोगों का मोबाइल का जो स्टैंड है वो बन गया। आप लोगों ने मोबाइल रखना है, और ट्रस्ट मी बिल्कुल भी मोबाइल नहीं हिलता, बहुत ही ज़बरदस्त है स्टैंड है। मैं अक्सर किचन में कुकिंग करते हुए मोबाइल का बहुत यानी मोबाइल पर कुछ ना कुछ लगा लेती हूँ, तो मुझे स्टैंड का बहुत प्रॉब्लम था, तो मैं आजकल तो यही यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग भी ये ट्राई करें, आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। अच्छा जी चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। बाज़ औक़ात जी हम लोग को यूट्यूब से कोई रेसिपी वगैरह देख के हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो हाथ हमारे गंदे होते हैं, वैसे कभी हाथों में पानी होता है तो हम मोबाइल की छेड़ते हैं, तो स्क्रीन को टच करते हैं तो वो गंदी हो जाती है, ख़राब होने का भी खतरा होता है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने जस्ट शॉपर ले लेना और शॉपर में मोबाइल रख देना, और आप लोगों ने मोबाइल पे शॉपर चला के यूज़ करना है। शॉपर से मोबाइल का टच बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा, बिल्कुल भी
यानी ये कह लें कि ख़राब नहीं होगा, इजीली आप टच कर सकते हैं और इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक। नेक्स्ट हैक ये है कि जी बड़े बड़े खासकर गर्मियों में सावन में जो हमारी हल्दी मिर्चें वगैरह होती हैं उनको कीड़ा लग जाता है, छोटी छोटी सी ना ब्लैक कलर की ऊने टाइप सी होती हैं, वो पड़ जाती हैं। मेरी तो पड़ जाती हैं, आपका पता कोई नहीं। तो आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल देना। अच्छा, यहाँ पे मेरी क्वांटिटी जो हल्दी मिर्चों की वो कम थी, उस हिसाब से मैंने इसमें ½ टीस्पून नमक दोनों में ऐड कर दिया। लेकिन 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 अगर आप लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा है, जार्स आप लोगों के बड़े हैं हल्दी मिर्चों के, तो आप लोग उसके हिसाब से आप लोग 1 टेबलस्पून नमक या 1 टीस्पून नमक फुल ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने वो करने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आप लोगों ने रख लेना, तो आप लोगों की हल्दी मिर्चें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। अच्छा जी, नमक से तो हमने महफूज कर लिया हल्दी मिर्चों को। अब नमक को हम किस चीज़ से महफूज करें? तो नमक को सेव करने के लिए आप लोगों ने अंदर डाल लेने हैं थोड़े से चावल, बिल्कुल थोड़े से चावल आप लोगों ने नमक के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस चीज़ से, चावलों की मदद से आपका जो नमक है वो सेफ रहेगा, गीला गीला नहीं होगा। सावन में जो होता है ना वो नमक गीला गीला हो जाता है, जुड़ जाता है, टेलिया सी बन जाती है, उससे आपका नमक सेफ रहेगा। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी बात लोग जो होते हैं वो चावल ज़्यादा यानी क्वांटिटी में स्टोर करते हैं, साल के साल लेते हैं, हम खुद साल के साल लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि चावल पड़े पड़े उनमें कूने पड़ जाती हैं, वही बात है, भर जाती है कूनों से, मिट्टी हो जाती है। तो आप लोगों ने कूनों से चावलों को किस तरह महफूज करना है? आपने छोटी सी कोली ले लेना और थोड़ा सा सिरका ले लेना और आपने सिरका कोली में डाल के आप लोगों ने चावलों के दरमियान में रख के उसको ढक के रख देना है। ये नहीं है कि ये पड़ा रहा जाहिर सी बात है, सिरका ओपन कोली में होगा तो गिरने का भी खतरा होगा। तो आप लोगों ने यानी थोड़े अर्से के बाद इसको निकाल लेना है। लेकिन जब आप लोगों ने देखना है कि कूने पड़े हैं तो आप लोगों ने फिर इसको रख देना है, ठीक है? तो आप कैसे महफूज रहेंगे चावल, उसमें कूने नहीं पड़ेंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि बात का जी हमारी छुरियों की जो शार्पनेस है वो खत्म हो जाती है। छुरियाँ हमारी यूज़ कर करके बिल्कुल कोड़ी हो जाती है, उससे कोई भी चीज़ नहीं करती। तो आप लोगों ने करना कि आप लोगों ने कोई भी मग ले लेना है, जैसे मेरे पास मग है, उसको मैंने चीनी का मग, मैंने अच्छी तरह से छुरी को रब करके मैंने अपनी छुरी तेज़ कर लिया। आप लोग भी इस जुगाड़ से, एक हैक से अपनी छुरी को तेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हैक ये है कि जी हमारी जो किचन में छुरी कैंची का यूज़ होता है वो बाज़ का, तो ज़ाहिर सी बात है हम कैंची तो धोते नहीं, छुरियाँ तो धुलती रहती है, लेकिन कैंची हमारी पड़ी पड़ी भी गंदी हो जाती है। तो आप लोगों को कैंची को साफ़ करने का बेहतरीन तरीका बताती हूँ। कैंची को आप लोगों ने किस तरह से साफ़ कर लिया, आप लोगों ने थोड़ी सी टूथपेस्ट ले लेनी है और आपने वो कैंची को अच्छी तरह से आगे पीछे से आपने लगा लेनी है। अगर तो आपके पास बड़ी है तो वो भी ठीक है, अगर छोटी है तो भी ठीक है। कैंची होती है, मैं छोटी का यूज़ करती हूँ, लिहाजा मैं आपको छोटी सी वीडियो बना कर दिखा रही हूँ। टूथपेस्ट लगाने के बाद आप लोगों ने कोई भी जो वो होता है बर्तन धोने वाली जो तार होती है, ठीक है, स्क्रबर जो होता है, आपने उसकी मदद से उसको थोड़ा रब करना है और रब करने के बाद आप लोगों ने किसी भी कपड़े की मदद से उसको साफ कर लेना है। तो देखें आपकी बेहतरीन तरीके से कैंची जो है वो चमक जाएगी। अच्छा, कैंची को तेज़ भी आप लोग किस तरह कर सकते हैं? आप लोग कैंची को तेज़ उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह अभी मैंने आपको छुरी तेज़ करने का बताया, यानी मग को उल्टा करके आप कैंची को उसके ऊपर रब करें तो आपकी कैंची भी तेज़ हो जाएगी। यानी एक तीर से 2 शिकार मैंने आप लोगों को बता दिए। ये थी जी मेरी वीडियो, जो कि डिफरेंट किस्म के मैंने हैक्स और टिप्स आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट्स कर दे और जी कमेंट्स लाजमी क्या करें। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ हैक्स और टिप्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।